Standard 5 Grammar Exercise 3, 4 and 5 Sentence Structure. What did you learn about a sentence structure? First thing is there, the subject is usually at the beginning of a sentence. See here, the man was asleep. Here the man is the subject. Second, after the subject comes the verb. सब्जेक्ट आता है पहला, सेकंड क्या आता है वर्ब. सी हियर द शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, शिप. उसके बाद में सेकंड प्लेस में क्या है, आर ग्रेजिंग. सो आर ग्रेजिंग इज द वर्ब. नंबर 3, ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस आफ्टर द वर्ब्स. सो वर्ब के बाद थर्ड प्लेस में क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट. ओके, सी द एग्जाम्पल. My teacher gave a book to everyone in class. So here my teacher is subject, gave is verb and a book is object. So आप subject, verb, object मतलब SVO already I have taught you. So उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, you put them in a correct order, then you can make a sentence. Okay, note that subjects and objects are nouns or pronouns. Okay, now see exercise 3. Look at each underlined word or phrase in the sentences and say whether they are a subject, verb or object. So आपको subject, verb और object ढूंढना है. underline words क्या है, फर्स्ट नंबर it is great fun. So it underline है, it क्या है यहाँ, it is great fun. It object है. Okay, second place, there are 29 days in February in a leap year. So यहाँ पे R underline है, R क्या है, सेकेंड प्लेस पे है. See here, it's a verb. Okay, number 3, their house is next to a mall. So their house is a subject. किसके बारे में बोला गया है वो है, तो वो सब्जेक्ट है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो राइट इन द ब्लैंक हियर. नंबर 4, 5 people are moving the piano. So piano is object right here. Number 5, we really enjoy camping. So enjoy, we are doing some action, so it's a verb. Okay, so write verb in the blank. Exercise 4. Complete the conversation given below according to the instruction given in the brackets. So यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया गया है, जुबिन एंड रशीद बात कर रहे हैं. ओके, सो आपको पिक्चर देखना है और उनका कन्वर्सेशन ठीक से पढ़ना है. ऊपर और नीचे क्या आंसर दे रहे हैं जुबिन और रशीद, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है. ओके, सी हियर, जुबिन सेड, हेलो रशीद, व्हाट इज़ इट दैट यू हैव इन योर हैंड. सो जुबिन ने क्या बोला रशीद को कि आप तुम्हारे हैंड में क्या है, उसके हाथ में क्या है, देखो तो क्या दिखाई दे रहा है, इट्स अ मेडल. ओके, सो रशीद से दिस इज़ अ मेडल. सो मेडल इज़ एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ जुबिन से डैश गेव इट टू यू. सो जुबिन पूछ रहा है हु गेव इट टू यू. सो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा. ओके, सो राइट हु हियर. नाउ रशीद से द प्रिंसिपल डैश इट टू डैश. ओके, सो प्रिंसिपल ने मुझे दिया. सो वो अब क्या आएगा, गेव इट टू मी. सो किसको दिया, मुझे दिया, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी. सो दैट यू हैव टू राइट हियर. सो द प्रिंसिपल गेव इट टू मी. नाउ जुबिन सेड व्हाई. देन रशीद सेड आई डैश द 1500 मीटर रेस इन स्कूल यस्टरडे. सो रशीद ने क्या बोला, मैंने रेस जीती है, बराबर. yesterday I won the race. So win का past tense won आएगा. So right here I won the race in school yesterday. Now Zubin said wow, dash wish I also won a medal in the races. So क्या बोल रहा है, wow, उसको भी इच्छा है कि मैं भी मेडल जीतूँ. So उसने लिखा wow, I wish I also won a medal in the races. मैंने भी जीता होता ना. रशीद said डैश विल मतलब यू विल, तुम जीत सकते हो. इफ़ यू डैश हार्ड. सो उसे क्या बोल रहा है, इफ़ यू वांट टू विन अ मेडल यू आल्सो कैन डू. हाउ, इफ़ यू वर्क हार्ड. सो आप मेहनत करते हैं
तो आपको मेडल मिल सकता है. ओके, सो फर्स्ट ब्लैंक व्हाट यू विल राइट, मेडल. सो मेडल की स्पेलिंग क्या है, सी हियर, MEDAL, मेडल. सेकेंड, who gave it to you. Number 3, the principal gave it to me. Then I won the race in school yesterday. Okay, and Zubin said, I wish I also won a medal in the races. And the last blank, you will if you work hard. That you have to remember. Okay, write in the textbook. Exercise 5, अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो भी है उसको अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट है उसे सर्कल करना है. ऑलरेडी वी हैव लर्न फर्स्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सेकेंड प्लेस पे वर्ब आएगा और थर्ड प्लेस पे ऑब्जेक्ट आएगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. हियर सी, all children love their parents. So all children is subject, love is verb and their parents is object. Okay, number 2, the vegetable seller is pushing his cart down the street. So यहाँ पे vegetable seller is क्या है, subject है, is pushing is verb and object क्या है, his cart. Okay, so circle is his cart. Number 3, Tom always studies hard. So यहाँ पे Tom सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो अंडरलाइन Tom. Number 4, I miss my best friend very much. तो यहाँ पे I सब्जेक्ट है, miss verb है and my best friend is object. So my best friend सर्कल करना है. Okay. Number 5, my sister left her geometry box in school. सो माई सिस्टर के नीचे अंडरलाइन करो, इट्स अ सब्जेक्ट, देन लेफ्ट इज वर्ब एंड जियोमेट्री बॉक्स इज ऑब्जेक्ट. ओके, सो उसको सर्कल करो. नंबर 6, वी हर्ड द न्यूज़ ओनली एट नाइट. सो वी इज सब्जेक्ट, हर्ड इज वर्ब एंड द न्यूज़ उसको सर्कल करो, वो है ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ 7 नंबर, रोहन सेंट अ लेटर to his father yesterday. Rohan is subject and a letter is object. So उसको circle करो. Number 8, we solve the big problem. So यहाँ पे we है subject, solve is verb and the big problem is object. Okay, so we के नीचे underline करो. Number 9, mother baked a cake on my birthday. So mother is subject, bake is verb and a cake is object. That you have to circle. Okay, so circle a cake. Number 10, a huge Alsatian dog chased the milkman. Okay, तो बड़ा सा अल्सेशियन डॉग है, उसने किसका पीछा किया, मिल्कमैन का. ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, अ ह्यूज अल्सेशियन डॉग, उसको अंडरलाइन करो. फिर चेज मतलब उसका पीछा किया, तो वो वर्ब है. ओके, एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट हियर, द मिल्कमैन, किसका पीछा किया, मिल्कमैन. सो सर्कल द मिल्कमैन. ओके, राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक.